हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सभी बोर्ड का रियल नंबर क्लास 10th का एनसीईआरटी पे डिपेंड चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसमें रियल नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ठीक। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे LHCF। तीसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, LC। ये तीन चीज पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेन हम लोग पढ़ेंगे ना, P/Q के रूप में, जो सिद्ध करने के लिए हम लोग को आता है क्या, कि सिद्ध करो A+3B इज ए रेशनल नंबर, या फिर आ जाएगा, लिखो √3 इज इरेशनल नंबर, या फिर आ जाएगा सिद्ध करो √3 या √5 इज अ रेशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, बहुत इजी वे में पढ़ना। तो हम प्राइम फैक्टर शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर से शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ इसी में हो जाएगा। टाइम बचेगा उसके बाद इसी क्लास में, तो हम लोग शुरू करेंगे P/Q के रूप में सिद्ध करना। अगर नहीं बचा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसी से एचसीएफ, एलसीएम और आपका प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे है पहला क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर तो हम 8 का निकालेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह से हम 9 का निकालेंगे, तो 3 गुणे 3। ठीक। फिर इसी तरह हम किसका निकालेंगे, 25 का निकालेंगे। 25 का तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। ये 25 का हो जाएगा। और ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 का। 8 का, 9 का, और आपका हो गया 25 का। क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टर हो गया। इसको हम जब छोटे रूप में तोड़ते हैं, जैसे कि हम कहते एक तरह से, इस तरह से जब हम एलसीएम किसी का निकालते हैं, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर क्या होगा 2 एक का 2। ये आपका जो टूट के निकला ना, ये प्राइम फैक्टर है। ये 1 1 1, ये जो 2 निकला ना, ये प्राइम फैक्टर है। यानी इस संख्या को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कितने रूप में। तो जब इसमें का एलसीएम निकालना रहेगा हमको, जब हमको एलसीएम निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है, जो सब में कॉमन है उसको हम पहले लिखेंगे। तो देखिए, इसमें किसी में कोई कॉमन है क्या, कोई कॉमन है इसका एलसीएम। एलसीएम अगर इसका हम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम, इसका हम निकालेंगे तो क्या कॉमन कोई दिख रहा है, कोई भी संख्या इसमें कॉमन दिख रही है। इसमें कोई भी संख्या कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही। यानी 2 पे 3 इंटू 3 पे 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 8 गुणे 9 गुणे 25। यानी आप देखोगे तो 25 वाट है, क्या होता है, 25 चौका 100, 25 वाट है 200।
गुणे 9, तो 9 दूना कितना हो गया 1800। इसका एलसीएम कितना है आंसर में, एलसीएम कितना है 1800। एलसीएम क्लीन दिख रहा है, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लोग कीजिएगा कि क्लीन नहीं दिख रहा। एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया, एलसीएम इसका कितना है 1800 है। अगर हम इसी का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका एचसीएफ हम जब निकालेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखिए इसमें एचसीएफ क्या होगा, इसमें एचसीएफ क्या होगा, आप लोग बताइए इसमें एचसीएफ क्या होगा। इसमें एचसीएफ किसी में कॉमन है कोई चीज, सब में कॉमन एक ही चीज है 111। एचसीएफ इसका क्या होगा, सब में कॉमन एक ही चीज है। एचसीएफ इसका क्या होगा 1 होगा, है कोई चीज है कॉमन, बताइए। है कोई चीज भाई, जो कॉमन रहता है वही हम एचसीएफ में लेते हैं, एचसीएफ में कोई कॉमन है ही नहीं तो क्या लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉमन कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कॉमन 1 ही है, उसका 1 ही कॉमन है सब में। अब देखिए इसी, ये संख्या हो गई हमारी, इसका हमने निकाली एलसीएम और एचसीएफ। दूसरी संख्या है 12, 15 और 21, 12, 15 और क्या है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का क्या है निकालना हमको, प्राइम फैक्टर निकालना, फिर एलसीएम निकालना, फिर एलसीएफ एचसीएफ। यानी 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 3 12। फिर 15 का निकालना, 2 से कटेगा नहीं, 3 गुणे 5। फिर क्या 21 का निकालना, 21 का क्या होगा 3 गुणे 7। ये 21 का हो गया, ये 12 का हो गया, 15 का हो गया। अगर किसी को निकालने नहीं आ रहा है तो वह इस तरह से भी निकाल सकता है, कैसे 12 लिखा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस तरह से भी लिख सकता है। देखिए यही चीज है, इसका जो एलसीएम आया हुआ है लिख दीजिए आप। तो अब देखिए इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो हम कॉमन वर्ड ले लेंगे, यानी कॉमन वर्ड हो गया मेरा ये, तीनों कॉमन हो गया तो 3 को हमने लिख लिया, 3 को हमने लिख लिया, 3 कॉमन हो गया तो 3 को हमने लिख लिया। अब क्या लिखा 2 का स्क्वायर 5 गुणे 7, यही लिखा ना, यानी 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, यानी 12, 12 5 60, 7 छाके 42, 420। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा।
ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब हम किसी भी संख्या को निकालेंगे तो हमको एलसीएम पता चल गया। अब हम क्या करें, एचसीएफ निकालें। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, सब में 1 कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ तो 1 गुणे ये 1 कॉमन हो गया तीनों में, जो कॉमन रहेगा वो लिखते हैं, और 3 ना 3, एचसीएफ इसका क्या लिख सकते हैं 3। एल प्राइम फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टर एलसीएम एचसीएफ, प्राइम फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ, प्राइम फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ। अब इसी में हम, तो ये चीजें डाउटफुल नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, किसी को कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ, हाँ ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। एलसीएम एचसीएफ और आपका प्राइम फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ और आपका प्राइम फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ और आपका प्राइम फैक्टर। अब ये चीजें निकल गई तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, मैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बार रिपीटेड करवा देता हूँ, मतलब संख्या तो नहीं, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार करवा देता हूँ। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का क्या है निकालना है, इसमें एलसीएम एचसीएफ और आपको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टर। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर 17 का, तो 1 गुणे 17 होगा। 23 का निकालेंगे तो 1 गुणे 23 होगा। 29 का निकालेंगे तो 1 गुणे 29 होगा। अब देखिए, ये अगर एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम तो हमको क्या मिलेगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, यानी कि अगर आप एलसीएम निकालेंगे 17 गुणे 23, यानी अब देखिए 17 17 3 51, 17 दूना 34, 1 9 और 3, इसी में गुणा कर दीजिए 29 से। 9 1 कम 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 9 अतिरिक्त 27, 27 8 कितना होगा 35, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 1 3 1 कम 2, 3 6 1 7, यानी 9 3 5 8 5 13 3 और 7 3 10 10 और 1 11, यानी कितना आएगा 11339, 11339, 11339, 11339 आपको क्या मिल गया एलसीएम। एलसीएम जो है, एलसीएम मिल गया 11339। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 1, एचसीएफ क्या होगा 1। गर्मी बहुत हो रही है, बच के सभी लोग। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, प्राइम फैक्टर तो पहले निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टर, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं ना, एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया और प्राइम फैक्टर हो गया। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कॉमन लेने वाला रहेगा थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए।
24 36 40, 24 36 और 40। अब 24 का निकालेंगे तो 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 3 यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 3 24। ठीक, 24 का 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक, अब 40 का क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। 2 दूना 4, 4 दूना 8 5 40, ये हो गया 40। अब हमको इसमें एलसीएम निकालना था, हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? पहले कॉमन लेंगे इसको, फिर कॉमन लेंगे इसको। ठीक है, कॉमन लिया इसको, कॉमन लिया इसको, हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? 2 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, और गुणा क्या लिख लेंगे? तीनों में कॉमन है ये नहीं, यानी 3 पे स्क्वायर है, यानी 3 पे गुणे 3 लिख लेंगे। और क्या लिख लेंगे? ये 2 है, 2 पे स्क्वायर है, यानी 2 गुणे 2 लिख लेंगे। और भी कुछ है? और क्या बचा? 5 बचा, 5 बचा है। तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 5 बराबर 4 चौके 16, 16 पचे 80, 80 गुणे 9, 9 8 72। आंसर कितना है? 720। एलसीएम कितना है? 720। हमारा एलसीएम जो आ गया, कितना आ गया? 5वां का 4था, 24 36 40, 24 36 40, 24 36 40। तीन सौ साठ गलत हो गया क्या? देखा जाए, 2 पे क्यूब गुणे 3, और क्या 2 पे स्क्वायर गुणे 3 पे स्क्वायर, और 2 पे क्यूब गुणे 5। तो कॉमन हो जाएगा 2 पे क्यूब गुणे 3 पे स्क्वायर, 3 पे क्यूब, 3 पे क्यूब गुणे 5। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़। 2 पे स्क्वायर, 2 पे क्यूब, 3 पे क्यूब गुणे 5, यही होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 5 8 है 40, 40 गुणे 27 बराबर हो गया 7 7 चौके 27 गुणे 4 कर लीजिए, 7 चौका 28, 2 4 दूना 8, 2 10। 7 चौका 28 के 8 हासिल बचा 2, 4 दूना 8, 2 10, यानी 1080 तो होगा।
गलत कर दिया था, मैंने कोई गलती की है क्या भाई? पांचवा का चौथा नंबर, पांचवा का चौथा नंबर, पांचवा का चौथा नंबर 4 और 336 दे रहा है। 4 और 336 दे रहा भाई, किसे है ये? देखा जाए 24 का एलसीएम निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुणे 3, 8 3 24, ठीक। और 36 का निकाला, 36 का 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूनी के 4, और 4 3 12, 12 3 36, ठीक। और 40 का निकाला तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। तो हम इसको लिख सकते, देखिए 2, इसको लिख सकते हैं 2 पे क्यूब गुणे 3, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 5। तो सबसे कॉमन चीज, सबसे बड़ा क्लास कौन है? ये आपका हो जाएगा एलसीएम 2 पे क्यूब गुणे 3 पे स्क्वायर, यानी 3 पे स्क्वायर गुणे 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 3 9, 5, 9 8 72, या 8 5 40 कर लो, 4 9 36, 360। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कॉमन लेने में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी भी मिस्टेक हो सकता है किसी से। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भैया, हीटनेस बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम हो गया। इसी में एचसीएफ निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? सब में कॉमन क्या चीज़ है? सब में कॉमन है 2, 2 हो जाएगा। और कुछ कॉमन है? 1 और 2 है, यानी 4 होगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है। यानी कि इस तरह की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से मिलेंगी, चीज़ें समझ में आएगा। कभी कभी चीज़ें मिस्टेक हो सकती है, हम इंसान सभी लोग जानवर नहीं है, इंसान ही है, ना भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। 30 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 30 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टर। तो 30 का क्या होगा? 30 का क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूना 6 गुणे 5। और 72 का क्या होगा? 2 दूना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, दूना 72, यानी ये बन जाएगा आपका, देखिए ये कॉमन रहेगा, ये बन जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, यानी ये 2 पर क्यूब गुणे 3 पे स्क्वायर, यानी एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा? 2 पे क्यूब कॉमन हो गया, और 3 पे स्क्वायर कॉमन हो गया, 5 किसी में नहीं है तो 5 में लेंगे, यानी एलसीएम क्या बनेगा? 2 चौक के 8 और 3 त्रिक के 9 और 5, यानी 8 5 40 और गुणे 9, यानी 4 9 36, 360 इसका भी आंसर है एलसीएम। अब इसी तरह से इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में कॉमन क्या चीज़ है? देखिए ये 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, और ये
2 कॉमन है बस, यानी एलसीएम इसका तो निकल गया। एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा 2 और 3 यानी 6। 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, ये आपको तरीका निकालना है। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।